और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन विज्ञान क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। इसमें से जो आपका है ये साहित्य है, शांति है, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिक है और रसायन, ये एक साथ दिए जाता है। जब से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तब से पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन जो आपका अर्थशास्त्र का है ये बहुत बाद में देना शुरू हुआ। ठीक, तो आपको ये जानना है इतनी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल आप सब एकदम सही बता रहे हैं। तो ये इतनी चीजों को आपको जानना इसमें जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें कि भाई हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमको हमारी परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमारी परीक्षा के लिए जो है वो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो शांति का इंपॉर्टेंट है और साहित्य का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शांति और साहित्य अगर दो आपको पता है तो आपको समस्या नहीं हो पाएगी। लगभग आप अपना क्या कर लेंगे, आप अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन चूंकि सर्वोच्च पुरस्कार है तो हमें सबको लर्न करना रहेगा। क्या करना रहेगा, पूरे को लर्न करना रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना भाई ये जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक, आपको ये सब पता है कि किसके नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल थे। किसके नाम पर दिया जाता है, बिल्कुल मांडवी जी 6, हाँ अल्फ्रेड नोबेल इनको नाम था, उन्हीं के नाम पर ये दिया जाता है। उन्होंने एक संस्था बनाई थी, चैरिटेबल संस्था बनाई थी और उस चैरिटेबल संस्था के द्वारा जो है वहां पर कुछ पैसा जमा किया, जिससे जो ब्याज मिलता है उससे उसी के द्वारा हर साल इन 6 क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। ठीक, आप जानते हैं स्टॉकहोम क्या स्वीडन की क्या है राजधानी है, वहीं पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था भाई किसको किसको मिला था, तो इसी क्रम में आज भी चर्चा करते हैं कि किसको मिला था। सबसे पहले हम देखेंगे ये पुरस्कार जो है कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने बताया था कि आपको पहला अक्षर, आपको पहला शब्द आप लर्न करिए, लेकिन वो शॉर्ट में हो सकता है उसको भूल जाइए, जूलियस पटापार्टियन। अब जैसे आपको बस इतना ही जानना है कि चिकित्सा के क्षेत्र का पुरस्कार किसको दिया गया, लेकिन इससे आगे जो तैयारी कर रहे हैं, जो फिजिक्स की तैयारी, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो समीक्षा अधिकारी की आगे करना चाहते हैं या पेपर देना चाहते हैं, वो इस चीज को भी जाने कि किस क्षेत्र में किसके लिए दिया गया। तो त्वचा में स्पर्श को समझ लेने की ये खूबी कहाँ से आती है, रहस्यमयी गुत्थी को, जैसे आपके शरीर में हुआ आपको पता नहीं चलता है, आपको एक मच्छर ने काटा और आपका हाथ तुरंत पहुंच जाता है, तो हाथ पहुंच गया और ये काम किसने किया, आपका ब्रेन ने किया। इस गुत्थी को समझाने के लिए जो है ये पुरस्कार जो है इस वर्ष का दिया गया है। और इसको क्या कहा जाता है, इस शाखा को जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है, इस शाखा को कहा जाता है सोमैटोसेसेशन। सोमैटोसेसेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, सोमैटोसेसेशन। आप लोग घबराना मत, मैं कुछ ज्यादा मतलब बढ़िया से बता दे रहा हूँ जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। आप अगर पढ़ना चाहते हो स्वयं भी पढ़ सकते हो, आगे तैयारी कर रहे हो। और ठीक, और सबसे बड़ी चीज ये, उसके बाद और क्या जानना है कि किसको दिए गए, तो अमेरिका के वैज्ञानिक, 2 अमेरिका के हैं, ये दोनों वैज्ञानिक कहाँ के हैं, अमेरिका के। तो नाम भी पूछ लिया जाता है, यूएसए के हैं। इसमें एक लेबनान मूल का है अमेरिकी, कौन है, पटापार्टियन। ठीक, पटापार्टियन। तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी। अब जितनी बातें मैंने आज, बिल्कुल प्रीति जी, जूलियस पटापार्टियन, अब आप सभी को लर्न होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, लर्न हो गया चिकित्सा के क्षेत्र का। अब इसमें कई प्रश्न बने, लेकिन मैंने उस प्रश्नों को सिर्फ आपको जगाने के लिए कि आप देखो इतना जानना जरूरी भी होता है, अगर जान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो किस क्षेत्र के लिए दिया गया, उसकी शाखा कौन सी है, सोमैटोसेसेशन। ये दोनों जो वैज्ञानिक है किस देश से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि आगे की परीक्षा के लिए मैं पहले बता रहा हूं, आप 2 चीजों को इतने ही बिंदुओं से ज्यादा पढ़िएगा, एक साहित्य का और दूसरा शांति का। आपके एग्जाम में मुझे जहां तक लगता है कि यही दोनों से आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे पास समय है
तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ लेंगे तो तैयारी में ज्यादा चलता है। ठीक, तो आपको इतनी चीजों का हो गया आपका, अब इससे ज्यादा आगे नहीं समझाने की जरूरत है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान का पुरस्कार देखो, भौतिक विज्ञान का 3 लोगों को दिया गया है। ठीक, कौन कौन से हैं? शिवकुरो मनाबे, क्लास हैसलमैन, जियो जिरियो पारसी। बिल्कुल किसी ने भेजा है, मनाबे हासेलमैन पारसी। बिल्कुल आपने प्रीति जी एकदम सही बताया, यही नाम आप याद कर लीजिए। हाँ, और शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई आप याद करना चाहते हो तो कुछ लोग अपना बना भी लेते हैं, जैसे PHM, पी से जान जाएंगे पारसी हैं, यस से जान जाएंगे हैसलमैन है। देखिए आगे पीछे से नहीं, मतलब कि इनका नाम पहले आ गया था, हमको पहले इन्हीं को लर्न करना है, इससे कुछ नहीं लेना देना आपको, तीनों नाम आपको लर्न होने चाहिए। बाकी आप कैसे लर्न कर रहे हो वो आपका मामला है। कुछ लोग PHM करके जो है अपना काम चला लेते हैं, अर्थात मनाबे जान लेते हैं, लेकिन आप इतना शॉर्ट मत जाइएगा क्योंकि दिक्कत हो जाती है। आप लास्ट वाला नाम याद करिए, मनाबे हैसलमैन और पारसी, या पारसी हैसलमैन मनाबे। हाँ, पारसियों को मनाने गए कौन? हैसलमैन, हंसते हुए मनाने गए। कुछ भी आप अपने हिसाब से, आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। आप कैसे लर्न करोगे आपका है। अब ये पुरस्कार जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए, तीनों को दिए गए, तीनों कहाँ के हैं तो आपको जान लेना चाहिए। जापान, जर्मनी, इटली। बिल्कुल सही कहा आपने, जापान, जर्मनी, इटली, बिल्कुल सही कहा। ये क्रम भी यही है, जापान से हैं। बिल्कुल प्रीति जी आपने सही कहा, आप अपने दिमाग में बैठाइए, आपका काम है। जापान से मनाबे जी हैं, जर्मनी से हैसलमैन हैं, और इटली से कौन है? पारसी हैं। क्रम से भी आप इसी तरह से वैज्ञानिक तरीके से लर्न करिए, जापान, जर्मनी, इटली, तो आपको पता चल जाएगा कि मनाबे। आप अब ये भूल भी जाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, मनाबे, हैसलमैन और पारसी किस देश से है ये आपको नहीं लर्न करना है तीनों, लेकिन आपको पता है कि पहला वाला जापान का है, दूसरा वाला जर्मनी का है, तीसरा वाला इटली का है, तो आपको अपने आप ऐसे लर्न हो जाएगा। तो आप इसको जानते रहिए, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। ठीक, हाँ बस इतना ही आपको जानना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परमाणु की गतिविधियों के लिए दिया गया था, थोड़ा सा और जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखते हैं कि और कौन सा पुरस्कार है, अगले पेज पर है। हाँ, अब जो आएगा आपका ये भौतिक रसायन विज्ञान का आएगा। रसायन विज्ञान का किसको दिया गया? तो लिस्ट मैकमिलन। ये तो आप लोग एक ही बार में लर्न हो गया होगा, लिस्ट मैकमिलन एक ही बार में लर्न हो गया था, नहीं हो गया था, कल ही लर्न हो गया हो रहा हो आप लोगों। हाँ, लिस्ट मैकमिलन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये तो पहली बार में ही रसायन। लिस्ट मैकमिलन दोनों देख लीजिए, बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन। बिल्कुल मांडवी जी, एकदम आप लोग बहुत ऊंची चीज पढ़ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो आप क्या पढ़ रहे हो मेरे साथ। हाँ, बहुत हाई फाई क्लास चल रही है आपकी। हाँ, 2 दिन से थोड़ा सा जो है क्लास डिस्टर्ब हो रही है नेटवर्क की वजह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क आने दीजिए, जाने दीजिए, हम नहीं मानने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, पूरी की पूरी सिलेबस आपका क्लियर किया जाएगा। हाँ, नेटवर्क की थोड़ा सा इशू बन सकता है, कभी क्लास नहीं चल सकती है, थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि नहीं सर अब बस सर अब नहीं चलाएंगे क्लास, ये नहीं होगा। ठीक, कल आपकी संस्कृत की भी क्लास चली थी, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मैं 1:30 बजे से लगातार उनको लेकर एडमिट था, इस वजह से मैं आपको सूचना नहीं दे पाया। 6:30 से चली थी, कल आपकी क्लास 7 बजे से 7 से वही चलाएंगे, 7 PM से, और 8 PM तक चलवा दूंगा मैं। उसके बाद फिर जब आप लोग चाहोगे उनसे डिस्कशन कर लेना, जो आपके लिए टाइम रहेगा मैं टाइम निर्धारित कर दूंगा फिर। ठीक, हाँ इसी के इर्द गिर्द टाइम। हाँ मांडवी जी भूल गए, लेकिन फिर आज हो जाएगा, आज आप टेंशन मत लीजिए, आज आपको हम ऐड कर देंगे। ठीक, डेविड WC मैकमिलन ना, आप कल देखो, कल मैं बता दूंगा मेरा कब रहेगा, क्योंकि कल मुझे एक जगह जाना भी है, अगर मेरी क्लास रहेगी तो मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, डेविड WC मैकमिलन, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये कहाँ के थे, कि दोनों जो ये मिला हुआ है रसायन विज्ञान का, ये नोबेल पुरस्कार जर्मनी के थे। कहाँ थे? जर्मनी में कार्यरत थे। लिस्ट, ठीक,
और अमेरिका के मैकमिलन जी हैं। जर्मनी के कौन है? बेंजामिन लिस्ट जी हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो बस इतना आप जानते रहिए, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। हाँ, साहित्य का मैंने कहा था, साहित्य और शांति ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। किसको दिया गया है? बिल्कुल अब्दुल रज्जाक को दिया गया। प्रीति जी, किस देश से हैं अब्दुल रज्जाक? तंजानाई मूल के हैं और तंजानिया के हैं। अच्छा, कोई बता सकता है तंजानिया की राजधानी क्या है? कोई बता सकता है स्टूडेंट? तंजानिया की राजधानी, हाँ, अफ्रीका महाद्वीप से है, अफ्रीका महाद्वीप में है तंजानिया। एक समय तक मुझे पूरे हर देश की राजधानी लर्न थी जब मैं दे रहा था, तो हर देश की राजधानी मुझे लर्न थी। तो तंजानिया किस देश में है? तंजानिया आपका है, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा, अफ्रीका में है। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ के मूल निवासी और रह कहाँ रहे थे? ब्रिटेन में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? ब्रिटेन में। ये मेरी गंदी आदत पड़ गई, ब्रिटेन में रह रहे थे। ठीक, हाँ, ब्रिटेन में रह रहे थे, बिल्कुल प्रिया जी। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में है डोडोमा, बिल्कुल रिंकी जी, आपने सही बताया। ठीक, तो बस इतना ही जानिए। अब इनकी कोई ऐसी पुस्तक मुझे नहीं लगी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, चर्चा में रही हो, जिसके कारण इन्हें दिया गया हो। ठीक, तो कोई पुस्तक मुझे नहीं मिल रही है इनकी। हाँ, साहित्य की है। हालांकि इनकी पुस्तकों को आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट इस तरह से लगी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चर्चा करूंगा उस पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, एक मिनट पीछे चलेंगे, क्योंकि हाँ, शांति का भी इसी में है। शांति का नोबेल पुरस्कार साहित्य के बाद, अगर साहित्य और शांति दोनों आपके लिए एक लेवल पर आते हैं, दोनों जान लीजिए कि इधर साहित्य रख दो और इधर शांति रख दो, उतना ही दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना आपके लिए साहित्य इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए जो है कौन इंपॉर्टेंट है? शांति का पुरस्कार। ठीक, तो किसको दिया गया है? तो रूसी, एक तो फिलीपींस के पत्रकार है मारिया रेसा। कहाँ के हैं? फिलीपींस। हाँ, रेसा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, रेसा। हाँ, लास्ट वाला नाम लर्न करिएगा। और मुरातो। अच्छा, ये बताओ फिलीपींस की राजधानी क्या है? कोई बताएगा? हाँ, मोराको। हाँ, मोरातो को, बिल्कुल बिल्कुल मोरातो को। फिलीपींस की राजधानी क्या है? रूस की तो आप सबको पता होगा, बड़ी चर्चा में है। ठीक है, लेकिन फिलीपींस की इसी तरह से आप अपने दिमाग में लगाते रहिए। और किस लिए दिया गया ये पुरस्कार? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। मतलब अभिव्यक्ति की, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, हर किसी को बोलने की स्वतंत्रता है, उसी के लिए दिया गया। बिल्कुल ऋचा जी, आपने एकदम सही बताया, मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। जो लोग जानते हैं नोट कर लें, नहीं जानते हो नोट कर लें। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। तो मारिया रेसा को दिया गया है, जो कि फिलीपींस से हैं। और रूसी पत्रकार दमित्री मुरातोव को दिया गया है, जो कि रूस से है। और रूस की राजधानी मॉस्को है। क्या है? मॉस्को है। ठीक, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और किस लिए दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आजादी है, वो सही बोले या गलत बोले, लेकिन बोलने का अधिकार हर किसी को है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे मूल अधिकार में रखा गया है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तो वहां पहुंच जाएंगे तो इस चीज को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? हाँ, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार और बचा हुआ है आपका। किसका बचा हुआ है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। आइए देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। आज मैं इसको जानबूझकर फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में आ जाता है और आप लोग समझ नहीं पाते हो क्या लर्न करना है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है, वो 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? डेविड कार्ड, जोशुआ जी डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंसन इम्बेंस। तो आप फिर वही कार्ड, एग्रिस्ट और इम्बेंस, हाँ, लिख दे रहा हूं। कार्ड, कार्ड लर्न करना आप लोग। एंग्रिस्ट और कौन है? इम्बेंस है। आज बहुत धीरे धीरे चलूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। ठीक है,
आवाज से और किसी चीज से समस्या तो नहीं है आप सभी को? हाँ बिल्कुल समस्या नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, जो चर्चा करेंगे हम लोग अच्छा करेंगे, बिल्कुल ठीक। तो प्रोफेसर मैंने बताया कि जोशुआ कार्ड और एंग्रिस्ट और इन्वेंशन है, इनको क्या मिला हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक। तो आप सब लोग फिर वही ये कहाँ के हैं, इनको जान लेना चाहिए, ठीक है। तो अमेरिका के ही तीनों हैं, कहाँ के हैं? सबसे बड़ी चीज इनको लर्न नहीं करना है, ये पूछे भी नहीं जाएंगे, तीनों एक ही जगह के हैं नहीं पूछे जाएंगे, जब अलग अलग के हैं। खास करके साहित्य और शांति का तो आप जरूर भूलना मत कि कौन कहाँ से है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अभी एक चीज और है, इंडियन में कितने पाए हुए हैं, आगे निकल गए हम। हाँ देखते हैं कहीं इसी पेज पर ना हो, नहीं इस पेज पर नहीं है, आगे वाले पेज पर है, ये चीज हम लोगों को देखना। देखिए उस दिन भी मैंने चर्चा किया था, आज भी चर्चा कर रहा हूँ फिर से आप लोगों को, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सुबटेट तो है ही है आपके इंपॉर्टेंट, और भी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के केवल 5 नागरिकों को तो कितना मिला है? भारत के भारतीय जो नागरिक है कितने मिले हैं? 5 नागरिकों को क्या मिला हुआ अभी तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण तो सभी हैं, और जो महत्वपूर्ण है उनके नाम दिए गए हैं, यहाँ पर चर्चा हम लोग करेंगे, देखेंगे, ठीक है। आइए सीधे देखते हैं, या इसको देख लेते हैं। इनमें बाल अधिकारों के लिए संघर्ष रहे तो कैलाश नाथ सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को किसके बाल बच्चों के जो अधिकार होते हैं उनके अधिकारों के लिए अक्सर ये संघर्ष कर रहे थे। जैसे किसी होटल में आप जाओगे, आप देखते हो कि एक छोटा बच्चा जो है ठंडी से कांप रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे जो है बर्तन की दुकान पर बैठ करके क्या कर दिया जाता है, हाँ बर्तन धुलने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसे, और उसके बदले में उसको मिलता क्या? उसको पेट की रोटी मिलती है। तो बच्चों को जो है, बच्चों का शोषण न किया जाए, उनकी सुकुमारता का शोषण न किया जाए, उनके लिए इन्होंने संघर्ष किया कि हर बच्चे को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। उन्होंने समाज में आया, जगह जगह गए, इसीलिए विश्व की संस्था जो है नोबेल पुरस्कार से जो है उनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ये समाज सेवी भी थे, आप इनको जानते रहिएगा, ये समाज सेवी हैं। और मदर टेरेसा को जो है, दोनों को जो है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला, दिया गया है। किसका? शांति के क्षेत्र का दिया गया है। 2014 में कैलाश नाथ सत्यार्थी को दिया गया था, और 1979 में किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, 3 अन्य भारतीय, 2 तो ये हो गए, 3 और कौन कौन से? एक रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, एक इनको मैं लगा दे रहा हूँ इसी समय, जो है कैलाश नाथ सत्यार्थी और जो है मदर टेरेसा, ठीक। तो मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर और कैलाश नाथ सत्यार्थी, इनके बाद साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। सीवी रमन जी भी हैं, सीवी रमन जी को 1930 में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। और अमर्त्य सेन जी है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था, हाँ ये 1998 में, हाँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था, ठीक। तो ये पुरस्कार हैं जो भारतीय हैं, जिनको मिला हुआ है, 5 भारतीयों को मिला है, ठीक है। आप इन्हें एक क्रम से लर्न करिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था, साहित्य की मैंने चर्चा किया था। कौन सी पुस्तक थी इनकी? सीवी रमन को दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किस चीज के लिए दिया गया था? बिल्कुल गीतांजलि के लिए, देखिए जी। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? इन्होंने क्या ऐसी खोज किया था, पता करिएगा आप लोग। डीएनए के लिए दिया गया था, ठीक, पौधों के, ठीक। सही है कि गलत है? चिकित्सा, बिल्कुल 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 सही बताया आप लोगों ने, ठीक। आगे चलते हैं। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मैंने बताया है कि बहुत ही महिला थी, जो हमेशा जो है हर किसी के लिए जो है खड़ी रहती थी सहायता के लिए। चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, अच्छा इनको बता सकते हैं आप लोग किस क्षेत्र में दिया गया है? मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट तो बता देंगे, क्योंकि मैंने कई बार चर्चा किया है चंद्रशेखर जी को। खगोलकी में पढ़ाया हूं, खगोलकी में, हाँ खगोलकी में मैंने पढ़ाया है इसको। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। तारे की मृत्यु कैसी होती है? तारे की मृत्यु कितने द्रव्यमान पर होती है?
कौन सा न्यूट्रॉन तारा है, कौन सा जो है पल्सर तारा है, कौन सा तारा कब तारे की मृत्यु की खोज के लिए इन्होंने दिया था। तारा जो कि जिससे हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक तारा है। ठीक, थोड़ी सी ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ लेकिन आप लोग घबराइएगा मत आज, ठीक, क्योंकि ये आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। यश चंद्रशेखर को। कुछ गलत है क्या मंडवी जी? गलत होगा बताइएगा भाई, मैं भूल जाता हूँ, चंद्रशेखर दोनों हैं, अगर गलत होगा तो बताना, जो है आप चर्चा करना भाई। साच अमर सेन को किसको दिया गया था? अरसास का दिया गया था। ठीक, बीएस नेपाल को साहित्य के क्षेत्र में इनको भी दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में 2 लोग पा चुके हैं, आप देख रहे हैं, एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और दूसरा जो कौन है, बीएस नेपाल। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के क्षेत्र में। ना ये आप पूछ रहे थे ना, हम सोचे कि ये आप पूछ रहे हो कि कौन, तो आपने पूछा था दरअसल चंद्रशेखर जी को दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, तारे की मृत्यु के लिए। अभिजीत बनर्जी अरसास के क्षेत्र में दिया गया, अभिजीत बनर्जी को अरसास, तो अरसास भी 2 हो गए, एक जो है अमर सेन जी हो गए और ये हो गए। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा नोबेल पुरस्कार था, मैंने एक बार चर्चा किया, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी इसलिए आज फिर रिवीजन किया मैंने। ठीक, आगे बढ़े। अब खेल कूद पर आ गए हम लोग, कहाँ आ गए? खेल कूद पर। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट मिलता है हमको। प्रमुख मैराथन दौड़े। मैराथन दौड़ तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हटाओ लंदन वंदन की, आपके एग्जाम में ये सब कुछ नहीं आएगा, काटते हुए आगे बढ़िए इसे। ठीक, क्रिकेट में ये भी नहीं पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा दिया गया है, अगर चाहें तो लर्न कर लीजिए। महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का एमी हंटर का रिकॉर्ड। तो सबसे कम उम्र में महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने शतक बनाया है? एमी हंटर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनाया है। ये कहाँ की है? आयरलैंड की है। कहाँ की है? आयरलैंड की है एमी हंटर। तो आप लोग जानते रहिए, बाकी ये अभी पूछी नहीं जाएंगी आपके एग्जाम में। एमी हंटर सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है। और ये आपका दिया हुआ है आयरलैंड के क्यूरिटिस कैंपर T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। छोड़ी, हटाइए, आप लोगों में ये सब नहीं आएगा, समय ज्यादा नहीं जाया करेंगे हम लोग, जो आपके एग्जाम में आ रहा है डायरेक्ट उसी पर हम लोग अटैक करेंगे। हाँ, ये चीज आप लोग जान लीजिए। राहुल द्रविड़ भारत की पुरुषों सीनियर क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच। जो पुरुषों की है, जो पुरुषों की है सीनियर क्रिकेट टीम, उसके जो कोच बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? राहुल द्रविड़। नए मुख्य कोच जो होते हैं बनाए गए हैं, किसको बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को बनाया गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जानते रहिएगा कि हमारी क्रिकेट टीम के जो कोच है वो कौन है? राहुल द्रविड़ है। तो आप लोग लर्न रहेगा। बाकी राहुल द्रविड़ के बारे में आप सब लोग बहुत कुछ जानते हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, विकेट कीपर भी थे। ठीक, हाँ, मैंने इनको देखा है, इनकी विकेट कीपरी करते हुए। संन्यास ले लिया है इन्होंने अब। टेबल टेनिस वाला आपको नहीं लर्न करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तैराकी वाला ये भी नहीं लर्न करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुश्ती देखते हैं। इधर क्या था? इधर हॉकी में महिलाओं के सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं इसको क्या है। अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान। तो आप यही एक लाइन लर्न करिए, लिखिए अंतरराष्ट्रीय विश्व चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किस भारतीय महिला ने पहली बार जीता? बस इतना जानते रहिए, ये नाम आप लर्न किए रहिए। अंशु मलिक, ये फोटो भी है आपके सामने। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? अंशु मलिक ने जीता। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, महिला कुश्ती चैंपियनशिप है ये। ठीक,
जिसमें अंशु मलिक ने क्या जीता है? हाँ, रजत पदक जीता है। बस आपको इतना ही जानना है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती महिला चैंपियनशिप, इस तरह से लिखिए, विश्व कुश्ती महिला चैंपियनशिप। महिला चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक किस महिला ने जीता? किसने जीता? अंशु मलिक ने। और ये भारत की पहली महिला भी है। क्या है? पहली महिला। तो खेल जगत में भी भारत बहुत आगे निकल रहा है। मैंने आपको पैरा ओलंपिक्स पढ़ाया, ओलंपिक्स पढ़ाया। हाँ, इस बार भी बता दें, ठीक है। ओलंपिक से सारा टेस्ट आपका ओलंपिक से ही रहेगा। सितंबर में ओलंपिक का है, तो खेल से ही सारे प्रश्न बन जा रहे हैं। 30-35 प्रश्न कल स्क्रीन पे आपके टेस्ट आ जाएगा। ठीक, आगे हम चर्चा करेंगे। फिर आगे बढ़े। महिलाओं की राष्ट्रीय चैंपियनशिप कुछ नहीं आपको पढ़ना है, सब आगे बढ़िए। ये सब कुछ नहीं जानना है आपको, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक, जो एकदम इम्पोर्टेंट हो। सैन डियागो ओपन, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, सैन डियागो वगैरह। हाँ, लेबर कप यूरोपीय टीम की लगातार चौथी बार, कोई मतलब नहीं लेबर कप से। आगे बढ़िए। हाँ, क्रेमलिन कप, ये भी नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्रेमलिन कप भी नहीं इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ। बीएनपी, ये भी नहीं है। हाँ, सैफ फुटबॉल जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। सैफ फुटबॉल में जो है इस बार 2021 में कहां पर हुआ था, बस इतना, यही एक लाइन रन करिए। 13 नंबर वाली 2021 वाला कहां हुआ था? हाँ, कहां हुआ था? मालदीव में हुआ था। विजेता कौन है? भारत है। वो विजेता कौन है? नेपाल है। सैफ खेल, बस इतना ही जानिए आप। सैफ खेलों का विजेता, सैफ फुटबॉल के आयोजन स्थल एवं विजेता, सैफ खेलों का विजेता कौन है? हाँ, भारत है। और हुआ कहाँ था? मालदीव में हुआ था। उप विजेता कौन है? नेपाल है। नोट करिए, सैफ फुटबॉल के आयोजन स्थल एवं विजेता कहां पर हुआ था सैफ खेल? भारत ने 8वीं बार जीता है। देख लीजिए कितनी बार जीता, ये भी प्रश्न बन सकता है। सैफ फुटबॉल का भारतीयों ने कितनी बार जीता है? 8वीं बार जीता है। कहां पर हुआ था? मालदीव में हुआ था। उप विजेता कौन है? बिल्कुल प्रियंका जी, ये सैफ माने दक्षिण एशियाई देशों का। दक्षिण, हाँ, सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ माने दक्षिण एशियाई। अच्छा, आप लोग ये भी नहीं जानते हो कि दक्षिण एशिया किसे कहते हैं? आप लोग नहीं जानते हैं दक्षिण एशिया किसे कहते हैं? बिल्कुल नहीं जानते होंगे। ठीक, दक्षिण एशिया का मतलब है कि, थोड़ा ध्यान से कम आ रहा है, अभी मैं आपको बता दूंगा। जो है इसमें कुल मिला के 7-8 देश है। जैसे पाकिस्तान है, इंडिया के इर्द गिर्द जितने हैं। थोड़ा सा मैं मैप बना के, हल्का फुल्का मैप भी आता है, आप लोग हंसना मत। ठीक, अब चर्चा प्रियंका जी ने कर ही दिया है, तो मैं बताता हूं ये। ठीक, मुझे मैप बनाना नहीं आता, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बना दूंगा थोड़ा बहुत। ना ना, ये सब नहीं आते, ये सब नहीं आते। और उज्बेकिस्तान वगैरह नहीं आते साउथ एशिया में। वो मैंने बताया था, जितने तान हैं अफगानिस्तान को छोड़ करके सब मध्य एशिया में आते हैं। ठीक, ये आपका इंडिया है मेन। मैंने बताया था, ये आपकी यमुना नदी, ये गंगा नदी है, ये नर्मदा है, ये ताप्ती है। इतना आप लोग जानते रहिए। ठीक, इधर पाकिस्तान को ले लीजिए, इधर अफगानिस्तान भी आ गया है दक्षिण एशिया में। बाकी अफगानिस्तान नहीं आते उतना, मतलब अफगानिस्तान के उधर नहीं आते हैं। ठीक, और उसके बाद इधर आपको नेपाल मिल जाएगा। हाँ, सार्क जो देश हैं, जो सार्क देश हैं साउथ एशियन वाले, वही सब दक्षिण एशियाई देश माने जाते हैं। नेपाल हो जाएगा, इधर आपका भूटान हो जाएगा, इधर आपका म्यांमार हो जाएगा, इधर आपका बीच में आप जानते ही हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, इधर आपका श्रीलंका हो जाएगा, इधर आपका जो है एक यही मालदीव है, मालदीव हो जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या है आपके? ये दक्षिण एशियाई देश की श्रेणी में यही आते हैं, सार्क, या इन्हें दक्षेस भी कहा जाता है। देखिए ध्यान में आ गया, दक्षेस। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? सार्क, हाँ,
दक्षेस या सार्क कहते हैं, SARC। ठीक, इन्हीं को कहा जाता है। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, कोई बता पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, आपने सही बताया। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान सब आते हैं इसमें। ठीक, दक्षेस या सार्क की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई। अरे रेणु जी, समय ईयर बताइए, 12 जुलाई मत बताइए। प्रीति जी 1997 बता रही हैं, इनका सही है गलत? 58 में हुई थी। अच्छा अच्छा, दक्षेस की स्थापना। और कोई बताए? इसका मुख्यालय कहाँ है दक्षेस का? रिया जी नहीं है ऑनलाइन, क्या लग रहा है? नहीं तो रिया जी, इन सब लोगों को पता होना चाहिए जो है। हाँ, रिया जी नहीं है ऑनलाइन। बिल्कुल एक आंसर, काठमांडू। बिल्कुल काठमांडू में है रेणु जी। 58 को उल्टा कर दीजिए ना, सही हो जाएगा आपका। हाँ रेणु जी, 58 को उल्टा कर दीजिए ना, आपका सही हो जाएगा 1900। काठमांडू तो आप सबसे ही बता रहे हैं मुख्यालय दक्षेस का। 58 को उल्टा कर दोगे कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? 85, बस यही हो गया। 1985 में हुई थी दक्षेस की स्थापना। बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ, 1985 में हुई थी। प्रिया जी 1900, प्रीति जी 1985 में। हाँ, अब आपको कभी नहीं भूलेगा दक्षेस की स्थापना। इसी को दक्षिण एशियाई देश भी कहते हैं। प्रियंका जी ने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया, बड़ा अच्छा लगा कि आप ना क्लियर हो गया। अब तो क्लियर हो गया, अब तो नहीं दिक्कत है, अब तो नहीं भूलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, अब नहीं भूलना चाहिए। हाँ, सार्क, बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल प्रिया जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था। बड़ा अच्छा लगा जो है कि आप जानना चाहते हैं, आप सब लोग जो हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक, हाँ, सैफ वही है, उन्हीं देशों का जो है फुटबॉल होता है। और भारत इसका कितना है? भारत इसको कितनी बार जीता है? 8 बार जीता है। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने में भारत के सुनील छेत्री का वर्तमान में सक्रिय खिलाड़ियों में अब दूसरा स्थान। तो सुनील छेत्री की चर्चा मैंने कल किया था। इसकी चर्चा मैंने किया था। नेपाल बताया ना, भारत विजेता, वो विजेता नेपाल, तो आपको जान ही जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो दूसरा स्थान किसका है? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है कि? हाँ, सुनील छेत्री को कौन सा अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार? चर्चा करते हुए चलेंगे ना, तो आप लोगों को पता रहेगा। मेजर ध्यानचंद मिला है कि मेजर मिला है? मेजर ध्यानचंद, कंफर्म हो आप सभी? प्रीति जी अर्जुन बता रही हैं। देख लो भाई प्रीति जी अपना, आप गलत हो इसका मतलब। श्योर है, तब हम भी मान लेते हैं भाई। श्योर है तो मान लेते हैं, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लगता है। हाँ, बिल्कुल प्रिया जी, एकदम सही बताया आप लोगों ने। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला हुआ है, और कल हमने इनकी चर्चा किया भी था आप लोगों से। ठीक, तो इनको जो है फुटबॉल जगत में क्या है, इनका दूसरा स्थान है। क्या है इनका? दूसरा स्थान है। ठीक, इनका क्या स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही जानते रहिए। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन है? तो आप सभी लोग जानते हो कि जो सबसे ज्यादा फुटबॉल किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका नाम लर्न करिएगा, कभी अभी बहुत जगह ये चर्चा में आएंगे, बहुत सारे पुरस्कार पाएंगे रोनाल्डो। इसलिए किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से हैं, पहले तो ये जान लीजिए। किस देश से हैं? पुर्तगाल से हैं। किस देश से हैं? पुर्तगाल से हैं। किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक, फुटबॉल से संबंधित हैं। हाँ, बहुत बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। हाँ, मेजर ध्यानचंद हॉकी से थे, बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन उनके नाम पर पुरस्कार है। चर्चा हो रही थी सुनील छेत्री को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक, तो आप इनको जानते रहिए। इतने खिलाड़ी है इसमें, आप लियोनेल मेसी को जानते रहिए, ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लियोनेल मेसी को आप जानते रहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। ठीक, हाँ, बस इतना ही आप जानते रहिए।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम कि और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसमें। महिलाओं के अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभंकर। तो महिलाओं के अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप है, तो आपको ये लर्न करना रहेगा। और इसका जो लोगो है वो क्या है, ईवा है। इसका जो शुभंकर है क्या है, ईवा है। क्या है, ईवा है। अच्छा, आप लोग इसी समय बता दो कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था। जल्दी बताओ भाई, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था। आ गया उत्तर, मिराई तोआ। बिल्कुल रिचा जी, मिराई तोआ था। बहुत अच्छा लगा कि आप सबको पिछला पूरा लर्न है। और अब की बार मैंने बताया ओलंपिक से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। बिल्कुल रेणु जी, रिंकी जी, आप सब सही बता रहे हो। पूरा ओलंपिक और स्मरणीय तथ्य और खेल से ही पूरा टेस्ट आपका अब की बार संडे को रहेगा। उसी से ही आपके 30-35 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो आप सब लोग लर्न किए रहिएगा, अभी चर्चा लास्ट में करेंगे जो है। ठीक, ओलंपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं उस पर चर्चा कर रहा था। डूरंड कप, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, सबसे पहले तो यही आपको जानना है। बस यही पूछा भी जाता है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। हाँ, फुटबॉल से संबंधित है। इसको आप लोग लर्न किए रहिएगा, फुटबॉल। बिल्कुल रिंकी जी, सब लोग एकदम सही बता रहे हो। बिल्कुल, हाँ, फुटबॉल से संबंधित है। बिल्कुल, आप सब लोग, प्रियंका जी, आप सब सही बता रहे हो। हाँ, आगे बढ़ें। और इसको जीता किसने है, तो गोवा ने पहली बार जीता है। और किसने जीता है, गोवा ने जीता है पहली बार। तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा, गोवा जीता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, हाँ, फार्मूला 1 रेसिंग कभी मत, इसको नहीं लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स चौथी बार आईपीएल की विजेता। बस इतना ही जान लो, ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें। चेन्नई सुपर किंग क्या है, आईपीएल की चौथी बार विजेता है। तो आप जानते रहिए यही। ठीक, हाँ, बहुत प्रश्न इसमें से बनते हैं। आपकी बार खेल बहुत ज्यादा हो गए हैं, पैरा ओलंपिक हो गया है, आईपीएल, तो बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। और एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। तो बस इतना ही जानते रहिए, चेन्नई सुपर किंग, ठीक, क्या है, आईपीएल की विजेता है। आगे बढ़ते हैं। इस पर थोड़ा लंबी क्लास चलेगी ना, ही होगा तो कल थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट होगा और चर्चा कर लेंगे हम। अब स्मरणीय तथ्य पर चलते हैं। ठीक, तो ये आपका खेल से संबंधित रहा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, स्मरणीय तथ्य पर पहुंच जाते हैं। बस 1 मिनट आप लोग बने रहिएगा ऐसे। ये आ गया आपका राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पे आ गया स्मरणीय पर। इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग पूरा स्मरणीय तथ्य रटे रहिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके। तो आवाज कट रही है, आवाज तो नहीं कटनी चाहिए प्रिया जी। अब आवाज नहीं कटनी चाहिए, फुल आवाज है हमारी। और किसी को दिक्कत है? हाँ, नहीं, मैं, मुझे पता है ना, जब समस्या रहती है तो पता चल जाता है। बिल्कुल आवाज एकदम सही जा रही होगी। आप अपनी वॉइस को थोड़ा सा क्लियर करिए बस। ठीक, आगे बढ़ें। बिल्कुल प्रिया जी, थोड़ी सी अपनी वॉइस क्लियर कर लीजिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध धर्म से संबंधित किस धर्म स्थल पर नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो कुशीनगर में है, इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास स्थित है कुशीनगर। ठीक, बौद्ध धर्म से संबंधित या जो यात्री है उनके लिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित जगह है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2021 में कहां संपन्न हुआ? रायपुर, छत्तीसगढ़। तो नोट करिए, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य है ये, रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है, आदिवासी समाज की कला, संस्कृति एवं परंपरा को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। पहला कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक, 2019 में हुआ था पहला।
और दूसरा भी कब हुआ? 2021 में हुआ। अगला है 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कार्यरत अंतरिक्ष एवं उपग्रह से संबंधित कंपनियों को एक साथ कार्य करने के लिए किस संस्था की स्थापना की घोषणा की? स्पेस इंडियन स्पेस एसोसिएशन। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा करेंगे। थोड़ी सी कठिन है यहाँ पर ही, ठीक। हाँ, लेकिन चर्चा कर रहे हैं तो करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने असहाय लोगों के लिए खाद्यान्न देने की किस योजना का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ठीक। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार शुरू किया है। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। बस यही इतना आपको जानना है, किस देश की सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। आगे बढ़ें। 4 अक्टूबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार, हाँ ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 अक्टूबर 2021 को घोषित चुनाव परिणाम में किस निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा का उपचुनाव जीता? कोई मतलब नहीं, भवानीपुर का जीता है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सत्र में किस टीम ने विजय प्राप्त की? तो अभी चर्चा किए थे, चेन्नई सुपर किंग। बस इतना ही जानते रहिए, चेन्नई सुपर किंग ने IPL जीता है। बस लर्न कर लिए होंगे आप लोग, यही पूछा जाएगा। अगला है 14 अक्टूबर 2021 को भारतीय बैंक संघ IBA का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? AK गोयल को चुना गया है। किसको चुना गया है? AK गोयल को चुना गया है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 के पुरस्कारों में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार तो हमने दोनों आप लोगों को नोट कराया है। हरमनप्रीत सिंह को मिला है और गुरजीत कौर महिला को मिला है, ठीक। पुरुष वाला किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। और गुरजीत कौर को कौन सा मिला है? महिला वाला मिला है, ठीक। मैंने नोट कराया है ये दोनों, तो आप लोगों को पता होगा। आगे चलें। ऊबन तो नहीं हो रही है, बिल्कुल ऊबन नहीं होनी चाहिए, अभी बहुत छोटी क्लास है हमारी। वायु प्रदूषण कम करने वाली किस कंपनी को पहला अर्थशास्त्र पुरस्कार, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जा रहा है, अक्टूबर 2021 में हमारी स्वच्छ वायु वर्ग में पुरस्कृत किया गया? टकाचार को मिला है। टकाचार क्या है? कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। टकाचार ये क्या है? कंपनी है, जिसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जिसको दिया गया है इकोटक पुरस्कार कहा जाता है, जिसे सॉरी अर्थशास्त्र पुरस्कार या इको ऑस्कर भी कहा जाता है, इन्हें प्रदान किया गया है। तो इको ऑस्कर पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली पहली कंपनी कौन सी है? टकाचार है। कौन सी है? टकाचार। ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उतना ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा UIDAI द्वारा 28-31 अक्टूबर 2021 में युवा अन्वेषकों के लिए पहली बार किस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो आधार हैकाथॉन। किसका किया गया? आधार हैकाथॉन। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहिए आप लोग। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी चर्चा कर दिया है कि भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली फिल्म कौन सी है? आधिकारिक फिल्म कूंजगल तमिल फिल्म है। मैंने चर्चा किया था वहां पर जब आई थी। अब ऑस्कर पुरस्कार जो फिल्म पाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आपके सामने ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत की तरफ से कौन सी फिल्म नामित की गई थी? कूंजगल तमिल फिल्म है। कौन सी फिल्म है? तमिल फिल्म है कूंजगल। कैसी फिल्म है ये? तमिल फिल्म है, ठीक। आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की यात्री विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया की बिक्री है तो आमंत्रित बोलियों में किसकी बोली सर्वाधिक? तो मैंने पहले बताया था, टाटा की थी एयर इंडिया, टाटा ने फिर से खरीद लिया उसे, चर्चा किया था मैंने। भारत ने कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए जारी वैक्सीन टीकाकरण अभियान में 21 अक्टूबर 2021 तक रिकॉर्ड कितने व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई? तो 100 करोड़ व्यक्तियों को। कितने दिन में? 100 करोड़। बाकी आप लिख देना।
आगे चल रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, 278 दिन में, आपने सही बताया। 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किया गया था? ये हमेशा जान लीजिए कि कहाँ पर। बिल्कुल 9 महीने में, बिल्कुल आपने सही बताया जो है, गोवा में किया गया। कहाँ पर किया गया है? गोवा में। हर बार वही लगभग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला आ रहा है। 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में के अनुसार भारत की सूची में कौन सा स्थान है? किसका है ग्लोबल हंगर में? 101। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रीति जी, प्रियंका जी, आपने एकदम सही बताया। 101 किसका है? भारत का स्थान है। ठीक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। रेनू जी, आप सभी एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट में भी रहेगा ये प्रश्न, मुझे पूरा विश्वास है, और आप सब लोग लर्न भी किए रहेंगे। बस 5 मिनट की और क्लास है, उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आप लोगों को कहेंगे कि कल मिलेंगे हम। ठीक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए किस वैक्सीन को 6 अक्टूबर 2021 को अनुमति प्रदान की? तो मास्क्यूरिक्स, मास्क्यूरिक्स कौन सी है? वहां गलत लिखा जा रहा है। मार्क्स क्यूरिक्स है। कौन सी है? मार्क्स क्यूरिक्स है। ठीक, हाँ, मार्क्स क्यूरिक्स है। ठीक, नोट कर लेंगे आप लोग, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है हमें। अगला है, यूरोपियन पार्लियामेंट मानवाधिकारों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2021 किसको देने की घोषणा की थी? एलेक्सी नवाल्नी को। नवाल्नी, आप नवाल्नी को लर्न करिएगा। सखारोव पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? सखारोव। किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? मानवाधिकारों का लिए जो काम करते हैं उनके लिए दिया जाता है। उनके विरोधी नेता हैं, इसीलिए रूस फायर है इस समय। ठीक, आगे चलते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य पुनः अक्टूबर में? तो जानते हैं, UNHRC, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, आप लोगों को पता भी है। ये साहित्य के लिए तो आप लोग जान रहे हैं, अब्दुल गुरनाह को दिया गया, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इनका पहला उपन्यास देखिए, यहाँ पर चर्चा में लिखा गया है। इनका पहला उपन्यास था मेमोरी ऑफ डिपार्चर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई। मेमोरी ऑफ डिपार्चर, आफ्टर लाइफ्स भी है इनका एक, मेमोरी ऑफ डिपार्चर। इनकी पुस्तकों को आप थोड़ा लर्न करिएगा अगर चर्चा में कोई आ रही है तो। और शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रेसा और मुरातो को। तो वही चर्चा का विषय अभी फिर मैंने चर्चा किया था। देखिए यहाँ पर 60 में अगर आपको दिया गया तो 2 पुरस्कार यही आपके आए हैं, शांति और साहित्य। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, किस देश से है, किस लिए दिया गया है। अच्छा, शांति वाला किस लिए दिया गया है बताओ जल्दी भाई। शांति का पुरस्कार किस लिए दिया गया है? आगे बढ़ते हैं हम, फिर बताएंगे अभी लास्ट में, अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो। किस पहली फिल्म की शूटिंग पृथ्वी की कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अक्टूबर 2021 में की गई? इंपॉर्टेंट है भाई। द चैलेंज, द चैलेंज की अंतरिक्ष में की जा रही है। आप सोचिए, आप लोग अभी अंतरिक्ष में यात्री ही जाते थे, अब क्या हो रही है? उसकी शूटिंग हो रही है, वहां फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है। बिल्कुल प्रीति जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार। ठीक, दक्षिण कोरिया ने अपनी किस स्वदेश निर्मित रॉकेट का प्रक्षेपण 21 अक्टूबर 2021 को किया? नूरी, दक्षिण कोरिया का है। क्या है ये? रॉकेट है नूरी। नूरी क्या है? रॉकेट है, याद रखिएगा। कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का है। 1 से 16 अक्टूबर 2021 में आयोजित सैफ फुटबॉल, तो जानते हैं भारत ने जीता है। अभी उप विजेता पूछ रहा था कोई हमसे, मैंने बताया था कि नेपाल है। हुआ कहाँ था सैफ वाला खेल? मालदीव में हुआ था, तो इसको आप लोग थोड़ा जानते रहिएगा। ठीक,
हाँ बिल्कुल प्रीति जी, नेपाल है उपविजेता। अभी कोई पूछ रहा था हमसे पीछे, ध्यान नहीं आ रहा है हमें। मालदीव, बिल्कुल प्रिया जी, मालदीव में हुआ था। ठीक, आगे बढ़े। किस महिला क्रिकेटर ने सबसे कम आयु में क्या किया है, शतक बनाया है? एमी हंटर। कहाँ की है एमी हंटर? आयरलैंड की है, मैंने चर्चा किया था अभी, आयरलैंड की है। ये रिवीजन है, जान लीजिए एक प्रकार से आप लोगों का। हाँ, आयरलैंड की है एमी हंटर, बिल्कुल सही बताया प्रीति जी आपने। आगे बढ़ते हैं। 28 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल तरीके से आयोजित 18वीं आसियान इंडिया समिट में भारत की ओर से भाग लिया, प्रधानमंत्री ने लिया, हम लोग पहले पढ़ चुके थे। 10 आसियान तथा 8 अन्य राष्ट्रों के किस संगठन ने 16वें सम्मेलन में, फिर वही प्रश्न है, ईस्ट एशिया समिट, ऊपर वाला ही प्रश्न है। और अंतिम है कि अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, भाई हमने नहीं पढ़ा इसको, ऊपर हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, मतलब नियमों को सही दिशा में लागू करवाने वाला देश अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है। प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक, इसी के साथ आपका ये समाप्त भी हुआ, मुझे जहां तक लगता है बिल्कुल आपका समाप्त हो गया। आप ठीक, तो हम पहले अपनी रिकॉर्डिंग क्लास बंद करते हैं, फिर आपसे चर्चा करेंगे थोड़ी। ठीक।